अच्छा ठीक। जी, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा त्रिपाठी जी का और विश्वकर्मा जी का, जिन्होंने आप लोगों से मुझको जोड़ा है। आज मैं नारी सम्मान में कुछ कह रहा हूं। आज हमारे देश की नारी एक छोटे से पद से लेकर राष्ट्रपति तक विराजमान है। मैं प्रतिभा पाटिल जी की बात कर रहा हूं और अंतरिक्ष में भी अपना परचम लहरा रही हैं। उसी संबंध में कुछ कविताएं। कौन कहता है पुरुष प्रधान समाज है, घर से बाहर तक नारी का साम्राज्य है। घर में मां बहन बीबी का राज है, बाहर माया ममता सोनिया का साम्राज्य है। घर में मां बहन बीबी का राज है, बाहर माया ममता सोनिया का साम्राज्य है। प्रतिभा की प्रतिभा से कौन कर सकता है इनकार, जिन्हें भारत के प्रथम नागरिक होने का गौरव प्राप्त है। स्वप्न सुंदरी हेमा ने अपना जलवा दिखाया था, आज ऐश्वर्या का ऐश्वर्य सबको पाया है। अंतरिक्ष में महिलाओं ने अपना परचम लहराया है। सिंधु और साक्षी ने ओलंपिक में मेडल दिलाया है। रानी लक्ष्मीबाई ने अपना जौहर दिखाया था। कैकेयी ने राम को वनवास भिजवाया था। देवलोक में उमा लक्ष्मी सरस्वती का साम्राज्य है। कौन कहता है पुरुष प्रधान समाज है, कौन कहता है पुरुष प्रधान समाज है। यहाँ पर बैठी नारियों को समर्पित की कविता थी। कुछ हमें आज्ञा दी गई थी कि आप लोगों को गुदगुदाया जाए। तो सुने, हिंदी की क्लास थी, टीचर उदास थी। हिंदी की क्लास थी, टीचर उदास थी, पति से भी लड़कर आई, अब काहे की पढ़ाई। बच्चों ने कहा टीचर पढ़ाओ, बच्चों ने कहा टीचर पढ़ाओ। टीचर ने कहा मेरा सर मत खाओ। पिछली बार गाय पर लिखा था, इस बार पति पर निबंध लिख कर लाओ। पिछली बार गाय पर लिखा था, इस बार पति पर निबंध लिख कर लाओ। अगर कुछ अच्छी लगे तो तालियों से हौसला अफजाई कीजिएगा। पति के नाम से हर लड़का घबराया। एक समझदार डरते डरते कुछ यूं लिख कर लाया। और देखें निबंध क्या लिखता है। पति एक घरेलू प्राणी है। पति एक घरेलू प्राणी है, सभी घरों में अनिवार्य रूप से पाया जाता है। इस प्राणी को पालने का अधिकार पत्नी नामक अधिकारी को है। इसे पाने के लिए दहेज रूपी कीमत अदा करनी पड़ती है। इसकी दो आंखें मूक रहकर देखने के काम आती है। इसकी दो आंखें मूक रहकर देखने के काम आती हैं। इसके दो कान पत्नी की डांट सुनने के लिए होते हैं। एक मुंह होता है, एक मुंह होता है, पर उस पर पूर्णतया पाबंदी होती है। इसकी नाक में नकेल होती है, पर वह दिखती नहीं है। इसका ओलिया कुछ मनुष्य से मिलता जुलता है, जो दो प्रकार के होते हैं। पहला जोरू का गुलाम, दूसरा जोरू का बादशाह।
जोरू का गुलाम बहुतायत पाए जाते हैं, जो टिकाऊ, मेहनती, सीधे और वफादार होते हैं। जोरू का बादशाह ये प्रजाति लुप्त होती जा रही है। सरकार इस तरह के पतियों के संरक्षण के उपाय तो करना चाहती है, लेकिन सत्ता लोभ में आधी आबादी के हवाले कर रही है। धन्यवाद। और जब बीबी रोड पर मायके चली जाती है, उसके संबंध में 2 लाइनें देखें। ठेकड़ी की हैसियत उस वक्त वो बताती है जब रूट के वो मायके चली जाती है। आंख खुले तो बस चाय की तलब जगती है, आंख खुले तो बस चाय की तलब जगती है, रात उस रात करवट में गुजर जाती है। घर में घुसते ही सन्नाटा पसर जाता है, हर चीज अपनी कहानी बयां करती है। टीस उठती है, दिल ये सुलझ जाता है, झूठी प्याली भी तेरी राह अब तो तकती है। धन्यवाद। और एक हर इंसान के मन में कुछ रहता है, कुछ कर गुजरने का, कुछ इससे संबंधित, तो थोड़ा देखें उसके मन में क्या रुकावटें आती हैं, वो देखें। जी चाहता है छू लूं आसमां को, जी चाहता है छू लूं आसमां को, मगर कैसे, यथार्थ की धरती पर खड़ा हूं, आसमान की ऊंचाइयां स्वयं को अदना सा पाता हूं। कुछ कर गुजरने की चाहत तो है, परंतु स्वयं को समझा पाना, किसी के सामने न झुकने का अहंकार या स्वाभिमान, या फिर और कुछ तो क्या है, और कुछ तो क्या है वह सिद्धांत या फिर आदर्श जो स्वयं को रोकता है, असफलता या फिर नकारात्मक उत्तर सुनने का डर। जी चाहता है छू लूं आसमां को, मगर कैसे, प्रतिकूल परिस्थितियों के सामना करने की दुविधा, स्वयं को तैयार न कर पाने की विकट स्थिति, या फिर पारिवारिक सामाजिक दायित्व जिसमें जकड़कर लक्ष्य से दूर जाने का भय, मोह भावुकता का जाल, या फिर स्वयं को कष्ट से बचाने का प्रयास। जी चाहता है छू लूं आसमां को, मगर कैसे। धन्यवाद। चित्र देखें, हर साल रावण जलाया जाता है, तो बुराई पर अच्छाई की विजय से संबंधित है। जलने को तैयार खड़े रावण की आंखों में था एक प्रश्न, जलने को तैयार खड़े रावण की आंखों में था एक प्रश्न। देखने आए भीड़ से शायद पूछ रहा था, क्या तुम में से है कोई राम, क्या तुम में से है कोई राम, यदि नहीं तो मैं यूं ही जीवित रहूंगा, हर गली, हर चौराहे, नगर, समाज और देश में अपने वर्चस्व के साथ। क्या कोई विभीषण नहीं जो बता सके मेरे अंत का मार्ग, क्या कोई विभीषण नहीं जो बता सके मेरे अंत का मार्ग, नाभि में तीर मारने का राज, यदि नहीं तो मैं यूं ही जीवित रहूंगा, हर गली, नगर, चौराहे, देश, समाज में अपने वर्चस्व के साथ। धन्यवाद। और इसी कड़ी में एक घर का चित्र प्रस्तुत करना चाहूंगा। आप सभी लोग इससे अच्छी तरह से वाकिफ होंगे। लेकिन मैं जानता हूं तुम मेरी हो, मेरे लिए जीती हो, बस थोड़ा रोष प्रकट करती हो। मैं जानता हूं तुम मेरी हो, मेरे लिए जीती हो, बस थोड़ा रोष प्रकट करती हो। सारा दिन घर में रहती हो, अनगिनत बार दरवाजे खोलती बंद करती हो, हाथ कब भी चलते हैं, काम करते रहते हैं, बस तुम्हारे तीक्ष्ण नजरें मेरी ओर उठती हैं, पर अगले पल दबा जाती हैं। सुनक कर कहती हो आज ही आ गई हूं जिंदगी से, आकर पड़ जाते हो, पूछते तक नहीं कहती।
क्या बताऊं मैं कैसी है बाहर की स्थिति। याचना भरी निगाहों से उसकी तरफ देखता हूं। सिर्फ 5 मिनट दे दो मेरे लिए, कर सकूं स्वयं का आकलन, ले सकूं गहरी सांस, हो सकूं आश्वस्त। अगले पल देखता हूं सन्नाटा है, शोर थम गया, टीवी बंद हो गई, बच्चे जुट गए अपनी जगह किताबों में। सामने चाय का कप लिए तुम खड़ी हो, मुस्कुराती हो, लो जी चाय पी हो। मैं जानता हूं तुम मेरी हो, मेरे लिए जीती हो, बस थोड़ा रोज कर। अब आने वाली है थोड़ी देर देख लीजिए, उसके बाद फिर मैं अगले कवि को और अभी हर्षिता दुबे ने कविता पाठ किया। वो जब जा रही थी तो धीरे से उसने मेरे कान में कुछ कहा कि अंकल क्या एग्जाम का इंश्योरेंस नहीं हो सकता? काश ऐसा हो जाता कि एग्जाम का इंश्योरेंस होता, सारी प्रीमियम एक साथ भरवा देता। पास होता तो ठीक, फेल होता तो इंश्योरेंस क्लेम करवा लेता। और आपने अभी हमारे बीच मोबाइल और इंटरनेट की बात हुई है, तो उसी पर देखें। छोटे क्लास में एक कविता है, उठो लाल अब आंखें खोलो, डॉक्टर मोहनलाल द्विवेदी कह, उसी पर है। उठो लाल अब आंखें खोलो, मोबाइल ऑन कर नेट टटोलो। उठो लाल अब आंखें खोलो, मोबाइल ऑन कर नेट टटोलो। चलो देख लो व्हाट्सएप पहले, ज्ञान जोक्स पर रोले हंस ले। फेसबुक की है दूसरी बारी, जहां दिखेगी दुनिया सारी। देखो किसने क्या है डाला, किसने कितना किया घोटाला। कौन आज दुनिया में आया, किसने किसके केक कटाया। ट्विटर की तो बात निराली, 4 शब्द में गाथा गाली। उठो लाल अब आंखें खोलो, मोबाइल ऑन कर नेट टटोलो। श्री राम सुधार सिंह जिसे हम आग्रह करेंगे कि वो आए और आपको हमको अच्छी रचनाएं सुनाएं। आप हैं रिटायर्ड टीचर हैं राम सुधार।